जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूरा कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो को करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पूरा करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो वैकेंसी 2022 में आया था उसका पीएचडी का एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दिया हूं, आप चैनल पे जाके देखिए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट लिंक पर विजिट करके आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचडी का आपको 30 जनवरी से आपको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एडमिट कार्ड आ गया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और पीएचडी दीजिए और रिटर्न का भी तैयारी करते रहिए। और आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे 2, और जिसमें आपको ये जिस बुक से हमने उठाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस बुक में आपको 26 से 50 तक आपको ये हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ था और 1 से 25 तक आपको मैथ का दिया हुआ था, तो हमने वहाँ से हिंदी लिए है जो कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 25 कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और ऑल का प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में अच्छा मार्क्स आ सके। बता दूँ कि आपको 100% या टारगेट प्रश्न कराया जाता है जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 से 27 क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है, एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है 26 से 27 तक। उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में क्या दिया हुआ, पहले निर्देश इसका पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में गाढ़े छपे शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है उसे छांटिए। यानी कि मतलब कि एक गाढ़ा दिया हुआ है, उसका वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी छांटने तक क्या है। 26 में क्या दिया हुआ है, तो 26 में दिया हुआ है कि अत्यधिक, यानी अत्यधिक इस पर गाढ़ा दिया, इसका बताना है। तो दिया हुआ है, इसका पूरा शब्द दिया बनाया गया है कि वह अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निराशा आ जाती है। तो इसका क्या होगा, यानी कि शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि अत्यधिक, अत्यधिक यानी कि ध में दीर्घिकार है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में अत्यधिक, तो यह अत्यधिक, यह आपको सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में भी शुद्ध वर्तनी करना है। शुद्ध वर्तनी इसमें गृहणीय है, तो इसका पूरा शब्द दिया बनाया गया है कि वाक्य पूरा है कि आपका यह व्यवहार सर्वथा गृहणीय है। तो गृहणीय का यानी कि शुद्ध वर्तनी क्या है, तो यह गृहणीय है, तो इसका गृहणीय ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 30 में एक ही पैटर्न पर दिया है और इसके लिए भी निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश में क्या दिया हुआ है ये पहले देखते हैं। तो निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग के विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, यानी कि तत्सम शब्द इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि ए में दिया है कि सिपाही, बी में दिया है घुड़सवार, सी में दिया है योद्धा और डी में दिया है दही, ठीक है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम शब्द इसमें जो है तो ये योद्धा है, ये तत्सम शब्द हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में दिया हुआ है कि यौवन, बी में दिया है सूरज, सी में दिया है वीर और डी में दिया है कि बस चालक। इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यह जो यौवन है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। 30 में दिया हुआ है कि ए में दिया है कि त्वरित, बी में दिया है घात, सी में दिया है डाह और डी में दिया है तेल। तो इसका तत्सम कौन हो जाएगा, तो इसका तत्सम ये त्वरित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 31 से 32, ये एक ही पैटर्न पर है, इसमें भी आपको निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश में क्या है वो पहले पढ़ते हैं और जानते हैं। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए, यानी कि इसमें मुहावरा बताना है। तो इसमें मुहावरा किसका बताना है, तो 31 नंबर में दिया है कि उसने तुम्हारी गांठ काट ली है और तुम्हें पता भी न चला है, यानी कि गांठ काट ली, इसका मुहावरा क्या होगा। तो इसका मुहावरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि पूंजी समाप्त कर देना, ठीक है। बी में दिया है ठगना, सी में दिया है कि मूल्यवान वस्तु छीन लेना और डी में दिया है कि चुरा लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ठगना हो जाएगा, यानी 31 का बी आंसर हो जाएगा ठगना। गांठ काट लेना का मतलब होता है गांठ काट ली, इसका मतलब ठगना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है, 32 में दिया हुआ है कि
दोनों दोस्त एक ओर जाकर न जाए क्या खिचड़ी पका रहे हैं, यानी खिचड़ी पका रहे हैं, इसका आपका मुहावरा क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला है, गुप्त सलाह करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुप्त सलाह करना। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 33 से 34 में आपको एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है। इसके लिए एक निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए, यानी लोकोक्तिया का सही अर्थ क्या है, ये इसको सही करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि निम हकीम खतेरो ए जान, इसका लोकोक्तिया क्या होगा। तो इसका लोकोक्तिया होता है कि अल्प विद्या भयंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि अल्प विद्या भयंकर इसका लोकोक्तिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि जड़ का जोड़ पूरा है और सब अधूरा है, इसका लोकोक्तिया क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है कि धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और 35 से 36 में एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है, उसके लिए भी निर्देश है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी एक शब्द बताना है। तो 35 में दिया हुआ है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसमें कोई आकार नहीं, इसका एक शब्द आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए में सरोकार, बी में साकार, सी में निराकार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कोई आकार नहीं होता, इसका मतलब निराकार, मतलब ईश्वर का कोई निराकार होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में दिया हुआ है कि तुम्हें यह बात पहले बताई जा चुकी है। तो इसमें पहले बताई जा चुकी है, इसका एक वाक्य क्या होगा। तो इसका एक वाक्य जो ऑप्शन नंबर डी में ज्ञापित दिया हुआ है, ये आपको आंसर सही हो जाएगा। ज्ञापित, पहले बताई जा चुकी का एक शब्द होगा ज्ञापित, यानी तुम्हें यह बात ज्ञापित है। ठीक है, ये आपका पूरा वाक्य यानी कि बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 से 38 में एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसके लिए भी निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रकार को चिन्हित कीजिए, यानी उसके प्रकार को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन नंबर 37 में दिया हुआ है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका क्या होगा, यानी कि चिन्हित करना है कि कौन सा प्रकार होगा। तो ये आपको 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में दिया हुआ है कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, और 39 से 40 में फिर एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है, जिसके लिए इसमें निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश क्या है। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी वाक्य शुद्धि करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि पर्यटन पर रामा और ममता जा रहे हैं। बी में दिया है पर्यटन पर रामा और ममता जा रही है। ऑप्शन सी में दिया है कि पर्यटन पर रामा और ममता जा रही है। ऑप्शन डी में दिया है कि पर्यटन पर रामा और ममता जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा कि पर्यटन पर रामा और ममता जा रही हैं, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा। बी में दिया है कि प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया, और सी में दिया है प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा, और डी में दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, और 41 से 45 जो है एक ही पैटर्न पर है, और उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या दिया ये देखते हैं। तो दिया है कि नीचे प्रत्येक वाक्य में 4 शब्द तथा उसके नीचे ए बी तथा सी अक्षर लिखा है। इनमें से कोई एक शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो ज्ञात कीजिए उस शब्द के नीचे लिखा अक्षर ही आपका उत्तर है। अगर सभी चारों अक्षरांकित शब्द सही हैं तो अपना उत्तर डी दीजिए। तो 41 में क्या क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गृह में सबसे बड़ी होने के कारण घर की सारी,
ठीक है। तो ये गृह में ऑप्शन नंबर ए दिया, बी बड़ी में बी। उसके बाद जिम्मेदारी मुझ पर आ गई सभी उचित हैं, तो यानी कि गृह में ए दिया है, बड़ी में बी दिया है और जिम्मेदारी में सी दिया है और सभी उचित में डी दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, यानी कि गृह। ठीक है। और 42 में क्वेश्चन दिया है, तो 42 क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं 42 में। 42 में कि उनकी अर्जी भी शुक्रवार को उच्च न्यायालय के द्वारा दाखिल में की गई है, उचित सभी उचित हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। सी में दिया है के द्वारा दाखिल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में दिया हुआ है कि नहर में दरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया, सभी उचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा कि दरार पड़ जाने पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में क्या दिया हुआ है, 44 में दिया है कि जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो तो सफलता कदम चूमती है, सभी उचित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, लक्ष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता किंचित मात्र एक अवसर या अधिकार ही होता है, एक दायित्व भी है, सभी उचित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, किंचित। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आमदनी शब्द है, तो आमदनी शब्द क्या है, तो यह जो अरबी का है, तो अरबी का शब्द है, आमदनी शब्द अरबी का है, ना कि संस्कृति का, ना कि फारसी का, ना हिंदी का, यह अरबी का है। यहाँ पे सब कन्फ्यूज होगा, हिंदी मार देगा क्योंकि हिंदी का है, हिंदी नहीं, ये अरबी का शब्द है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, ना कि हिंदी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 47 से 50 में आपको एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है, वो देखते हैं निर्देश क्या दिया हुआ है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि तद्भव शब्द बताना है। तो 47 में दिया है और 4 ऑप्शन दिया, और ऑप्शन में दिया है कि रोशनी, ज्योति, सम्राट और राजा। इसमें तद्भव शब्द कौन है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में राजा दिया है, ये तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में है, ऑप्शन नंबर ए में है ब्योरा, बी में है अक्षर, सी में है कृति, डी में है समृद्धि। तो इसमें तद्भव शब्द कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्योरा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि कुशल, बी में दिया है कि विरांत, सी में दिया है स्त्री और डी में दिया है खजूर। तो इसमें तद्भव शब्द कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी खजूर दिया है, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का। फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको 100% इस पर पूरा सिलेबस का आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग बताइए कि आपको इस 25 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आया है। ऐसे ये 50 नंबर क्वेश्चन, लेकिन सीरियल से 25 है क्योंकि 26 से इसमें क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मान्य, बी में दिया है उदार, सी में दिया है सुई और डी में दिया है उद्गार। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है सुई, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताइए कि आप लोग की 25 में आपको कितना नंबर आया है और कितना इंप्रूव हो रहा है। और जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आपको 3 प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिए। और फिर से मैं बता दूं कि अगर CISF हेड कांस्टेबल 2022 वाला एडमिट कार्ड PST का नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए और अपना PST दे करके आइए। और उसके साथ आप रिटर्न का भी तैयारी करते रहिए। CRPF का आपको 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग पूरा शिद्दत से कीजिएगा और बताइएगा कि 25 में आपको कितना नंबर आ रहा है। एक और बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। आपको क्या होगा कि संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट कराया जाएगा और उस पर PDF आपको मिलेगा। तो PDF के थ्रू आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और आपको उस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी उस पर मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।